चलिए दोस्तों, HTML जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत अब हम बात करेंगे हेड और बॉडी सेक्शन की। देखिए, यहाँ मैंने इसके पहले बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको बता चुका हूँ HTML के अंतर्गत। तो हेड और बॉडी सेक्शन इसके लिए भी हमने जो है कुछ कोडिंग लिखे थे। तो यहाँ हम जान लेते हैं। देखिए, हेड और बॉडी सेक्शन सबसे पहले तो हम जो है एक कोड बना लेते हैं। कोड मतलब हमने नोटपैड डाउनलोड करे थे और नोटपैड डाउनलोड करके मैंने कोड लिखना भी आपको बताया था। ये बेसिक कोड हमने लिखे थे। यहाँ से मैं जो है बीच का जो कोड है वो हटा देता हूँ। जो बेसिक कोड है वो हम यहाँ पर रहने देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वेब पेज का स्ट्रक्चर। जैसे कि HTML आपने देखा होगा, HTML क्लोजिंग टैग, ठीक है, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। अब जो टैग सबसे पहले शुरू हुआ वो सबसे बाद में बंद होता है। फिर यहाँ आप देखिए, हमने हेड देखे थे, हेड को यहाँ क्लोज कर दिया क्योंकि हेड मतलब हेडर, हेडर मतलब जो टाइटल है उसको कंटेन करके रखेगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल लिखा, टाइटल में क्या आना चाहिए उसके लिए टाइटल टैग होता है। तो ये कंप्लीट एलिमेंट बन जाता है इतना, ठीक है। अब यहाँ हमने बॉडी लिखे, बॉडी मतलब बीच में जो बीच का जो बॉडी एरिया है उसमें क्या शो कराना, आपको क्या डिस्प्ले कराना, उसको जो है हम कहाँ लिखते हैं, बॉडी वाले सेक्शन में। तो यहाँ देखिए हेड सेक्शन आपको देखने को मिला और ये बॉडी सेक्शन देखने को मिला। तो हेड में अगर पूछा जाए तो हेड में आपको टाइटल देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ की स्टाइल देना चाहते हैं, मान लो मैं स्टाइल देना चाहता हूँ, ये मैं स्टाइल दे देता हूँ और नीचे मैं स्टाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए इतना लिखने बस से काम नहीं चलेगा। यहाँ देखिए जब मैंने ये लिखा हूँ इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ लिखा आएगा। तो हम नीचे जैसे क्या लिख रहे हैं, एक H1 ले रहे हैं, ठीक है। और H1 में हम लिख दिए क्या, दिस इज़ हेडिंग फर्स्ट। क्या लिख दिए, हेडिंग फर्स्ट। और हम इसको जो है H1 को क्या कर देते हैं, क्लोज। इस प्रकार से हमने क्लोज कर दिए। नॉर्मली हम अगर रन कराएं, यहाँ देखिए यहाँ से भी रन हो जाता है। रन करो और यहाँ देखिए लॉन्च इन क्रोम, ऐसे क्लिक करो, देखिए दिस इज़ हेडिंग फर्स्ट आ गया। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि देखिए हमारा नोटपैड भी यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है, और जो हमारा क्रोम है ब्राउज़र वो भी दिखना चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने जो है H1 लिखे हैं और H1 के अंतर्गत कोई भी फॉर्मेटिंग टैग या फिर जो एट्रीब्यूट है वो प्रयोग नहीं करे, सिर्फ यहाँ पे हेडिंग फर्स्ट आ चुका है। मान लो हम इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे दी होती है CSS, जिसे हम बोलते हैं स्टाइल। तो स्टाइल कहाँ पे आती है, हेड के अंतर्गत। चलिए उपयोग करते हैं। हम दे देते हैं H1 और ये करली ब्रैकेट लगा के करली ब्रैकेट को एंड कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्या, इसका बैकग्राउंड कलर, जैसे हमने इसके पहले उपयोग करे थे। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका येलो और ये सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। और इसका जो कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रेड, ठीक है। अब ये दोनों हमने देखिए स्टाइल के अंतर्गत H1 को डिफाइन करें। इसका मतलब है जहाँ भी H1 टैग उपयोग होगा इस पेज में, वहाँ पे ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इसको हम CSS में पढ़ेंगे विस्तार से, अभी टेंशन नहीं लेना आपको। मैं सेव करूँगा और यहाँ जाकर रिफ्रेश करूँगा। अब ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया है। मैंने कहाँ चेंजेस किया है, मैंने उसके लिए एक सेपरेट स्टाइल शीट डिफाइन कर दिया है हेड के अंतर्गत। तो हेड सेक्शन में हमने क्या लिए, एक तो टाइटल आ गया, दूसरा स्टाइल आ गया। अब इसके अंतर्गत एक और टैग आता है जिसे हम बोलते हैं लिंक। मान लो हम स्टाइल तो यही डिफाइन कर रहे हैं, हम स्टाइल सीट की अलग से एक फाइल बना लेते हैं। तो उस फाइल को बनाना देखेंगे हम CSS में, यानी कि जिसे एक्सटर्नल स्टाइल सीट बोलते हैं। तीन प्रकार के स्टाइल सीट होती है, कि इनलाइन यानी कि जो टैग में उपयोग हो, दूसरी होती है इंटरनल जो कि हेड सेक्शन में जो हमने उपयोग करें, तीसरी होती है एक्सटर्नल जो कि आउटसाइड यानी कि एक अलग से नोटपैड की फाइल में हम .css के नाम से बना लेते हैं और उसको लिंक टैग के नाम से हम कॉल करते हैं, ठीक है। तो लिंक भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट की कोई चीज़ें हैं तो वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, हेड सेक्शन में, ठीक है। दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन में जो भी बॉडी एरिया में प्रदर्शित हो रहा है, शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, वो सारी चीज़ें कहाँ आपको दिखेगी, वो बॉडी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। यानी कि यदि आपको पैराग्राफ भी लिखना है, जैसे यहाँ हमने पैराग्राफ लिखे और दिस इज़ पैराग्राफ हमने यहाँ दे दिए, दिस इज़ पैराग्राफ फर्स्ट। इस प्रकार से हमने, और पी को हमने बंद कर दिए क्लोजिंग टैग के माध्यम से। इसको रिफ्रेश करें, देखिए पैराग्राफ आ गया। जो भी हमको डिस्प्ले कराना वो हम लिखेंगे कहाँ पे, बॉडी में, वो भी टैग के माध्यम से। यदि आप नॉर्मली लिख देते तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आने वाली, यानी कि अव्यवस्थित आएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर बना के लाना है तो हमको हर एक चीज़ को टैग में लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई बॉडी और हेड सेक्शन की। हम इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे हेड आपने देखा, देखिए हेड मतलब आप इस प्रकार से उपयोग करते हो। जैसे मैं हेड के बारे में अगर बताऊं तो हेड टैग आप इस प्रकार लिखते हो, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में।
और ये जो है HTML डॉक्यूमेंट में क्या क्या उपयोग किया जाना है, स्टाइल शीट कौन सी रहेगी, लिंक मतलब कौन सी स्टाइल शीट एक्सटर्नल रहेगी, जावास्क्रिप्ट क्या रहेगी, टाइटल क्या रहेगा, सारी जानकारी कहाँ होती है, हेड में। तो जैसे टाइटल हो गया, स्टाइल हो गया, अगर जावास्क्रिप्ट उपयोग करना है, स्टाइल शीट उपयोग करना है, मेटा कोई टैग यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको, हेड सेक्शन में मिलेगी। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया हेड टैग में जो है HTML डॉक्यूमेंट पर सिर्फ एक ही बार दिया जाता है, मतलब हेड टैग को सिर्फ एक बार लिखा जाता है टॉप पे जहाँ पे HTML है उसके जस्ट नीचे, और वो ऑटोमेटिक जो है सारी चीज़ें रिपीट होते रहती है हर जगह। जैसे हमने देखे यहाँ देखिए, ये हमने H1 को एक बार लिखा, मान लो हम H1 को यहाँ एक और लिख देते हैं, चलिए दूसरी H1 लिख देते हैं, H1 हमने लिखे दूसरी, और दिस इज हेडिंग सेकंड, इस प्रकार से हमने लिखे, H1 को क्लोज कर दिए और इसको सेव करें, और जो हमारा ब्राउज़र है ब्राउज़र में चले देखिए अभी एक ही हेडिंग है, हमने जबकि दूसरी हेडिंग भी लिख चुके हैं और इसमें कोई भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं दी है, परंतु फिर भी आप देख सकते हैं इसमें जो है फॉर्मेटिंग वही वाली अप्लाई हो रही। इसका मतलब यहाँ आप एक बार डिफाइन कर दो हेड सेक्शन में, वो बार बार रिपीट होते रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हेड टैग को HTML टैग के बाद में लिखा जाता है और बॉडी टैग से पहले दिया जाता है, तो वो तो आप देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए हेड टैग जो है HTML के जस्ट बाद आ रहा है और बॉडी टैग के जस्ट पहले बंद हो जा रहा है, तो आप दोनों चीज़ें तो कॉमन सी चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। फिर हम देखें HTML में जो टाइटल टैग है वो हमने देखे, टाइटल में हम देख सकते हैं, देखिए टाइटल में हमने HTML डॉक्यूमेंट यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमारा बन रहा है वेब पेज उसका टाइटल होता है यानी कि शीर्षक होता है, तो ये चीज़ तो हमने कर ली है बहुत बार, इसको आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। फिर एक होता है स्टाइल टैग, तो स्टाइल भी हमने देखें। स्टाइल में देखिए इस प्रकार से बॉडी के अंतर्गत क्या आना चाहिए, तो हमने करली ब्रैकेट शुरू करके करली ब्रैकेट एंड कर दी, और बैकग्राउंड कलर वगैरह कलर है, उसकी बॉर्डर स्टाइल है, बहुत सारी चीज़ हम जो एट्रीब्यूट है प्रॉपर्टी है वो सब चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। स्टाइल यहाँ क्लोज हो जाता है, आप एक से अधिक जो एलिमेंट है उसके लिए यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं स्टाइल शीट, कहाँ पे, हेड सेक्शन के अंतर्गत स्टाइल टैग को स्टार्ट करके। ठीक है, फिर बॉडी हमने देखे तो बॉडी के अंतर्गत ये कॉमन सी चीज़ें आती हैं। स्क्रिप्ट, हम जावा स्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे ठीक इसके बाद, तो यहाँ पे जब हम स्क्रिप्ट उपयोग करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट लेना है जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ देखिए अंदर हमने लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी शो कराना है और क्या शो कराना वो हमने अंदर लिख दिए हेलो वर्ल्ड, और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दी। जो स्क्रिप्ट टैग हमारा उपयोग हुआ था वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, मतलब ये कहाँ पे उपयोग हुआ है, देखिए हेड सेक्शन शुरू हुआ और हेड सेक्शन बंद हुआ, दोनों के बीच में हमने क्या उपयोग करी, स्क्रिप्ट। इसका मतलब है हम यहीं पे लिंक उपयोग कर सकते हैं, यहीं पे हम स्टाइल उपयोग कर सकते हैं, टाइटल स्क्रिप्ट है, मेटा है, और जो स्टाइल इंटरनल वाली होती है वो सारी चीज़ हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं। जैसे लिंक है, मान लो हमने ये .css नाम से एक फ़ाइल बनाया है, मैंने बताया था आउटसाइड एक फ़ाइल बनाई जाती है जो कि हम आगे CSS में देखेंगे। H1 का हमने डिफाइन कर दिए, H2 H3 H4, चार हेडिंग है, चारों को हमने जो है प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर H1 का क्या होना चाहिए, रेड, दूसरी जो हेडिंग है उसका ब्लू होना चाहिए, तीसरी हेडिंग का येलो, और चौथी हेडिंग का पर्पल। चारों हेडिंग का हमने डिफाइन कर दिए, ये एक्सटर्नल स्टाइल सीट में .css के नाम से हमने सेव कर दी। अब इस सीट को हम जो है कहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसको लिंक टैग के माध्यम से कॉल करेंगे। तो ये जो है आगे हम विस्तार से जब बात करेंगे कहाँ CSS में, तो वहाँ पे देखेंगे। अभी हमसे बात कर रहे हैं हेड और बॉडी सेक्शन की। ठीक है, कुछ बेसिक HTML टैग देख लेते हैं जिनमें हम जो है बेसिक चीज़ें तो पहले पढ़ चुके हैं, जैसे पैराग्राफ एलिमेंट। पैराग्राफ के लिए आपको P लिखना पड़ता है, ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना पड़ता है, तो ये चीज़ आप उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको पहले भी समझ में आ चुकी होगी। जैसे P लिखे, अंदर आपको जो भी पैराग्राफ में लिखना वो आपने लिख दिए और P को आपने क्लोज कर दिए, तो ये आप उपयोग करके देखिए, बार बार हम जो है टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पे। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे बॉडी हमने लिखे, बॉडी के अंतर्गत P लिखे और P को क्लोज कर दी, अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो हमने लिख दिए। वैसे ही दूसरा पैराग्राफ लेना, दिस इज सेकंड पैराग्राफ, तो यहाँ देखिए 2 पैराग्राफ आपके डिस्प्ले हो जाएंगे ब्राउज़र पर। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं पैराग्राफ के लिए अलाइनमेंट भी सेट है। चलिए यहाँ पे हम जो है कितने पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे हम जो है 1 2 3, ये 4 हमने पैराग्राफ ले लिए और इसका नाम कर दिए हमने सेकंड, इसका नाम कर दिए थर्ड, और इसका नाम कर देते हैं हम फोर्थ। क्या कर देते हैं इसका नाम, फोर्थ। ठीक, अब यहाँ देखिए ध्यान से, हमने 3 4 पैराग्राफ लिए। अब इनका एट्रीब्यूट मैंने उपयोग करना बताया था आपको। एट्रीब्यूट का मतलब होता है
कि जो टैग है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके कुछ गुण होते हैं, उनको हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। और एट्रीब्यूट लिखने के पश्चात उसको इक्वल लगा के क्या देना पड़ता है, जैसे हमने ये लिखे इक्वल लगा के इसकी जो है वैल्यू देना पड़ता है, जिसे हम सेंटर, लेफ्ट, राइट जिसके नाम से जानते हैं। जैसे हमने सेंटर लिए और हम क्रोम में चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिए ये जो है पहला पैराग्राफ कहाँ आ रहा है, सेंटर में। अब इसी प्रकार अगर हम इस अलाइन प्रॉपर्टी को, मतलब यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है उसको हम कर देते हैं राइट, राइट कर दिए दूसरे को, तो देखिए जो दूसरा पैराग्राफ वो कहाँ आ रहा है, राइट में। उसी प्रकार तीसरे वाले को हम कर देते हैं कहाँ पे, लेफ्ट में। ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा, देखिए लेफ्ट में है ये ऑलरेडी। उसके बाद हम चौथे को कर देते हैं कैसा कर देते हैं, इसको भी राइट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, एक आ गया सेंटर में जिसकी जो अलाइनमेंट है हमने कह दिए थे सेंटर, दूसरे की हमने दी राइट, तीसरे की लेफ़्ट है, लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट होती है, नहीं भी दें तो भी लेफ़्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर चौथी की दिए थे हमने कहाँ पे, राइट में, तो राइट में आ गया। इसी प्रकार H1 का भी हम अलाइन सेट कर सकते हैं, तो आगे हम H1 में जो हेडिंग टैग है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, हेडिंग टैग हम यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको, हेडिंग टैग कितने होते हैं, हेडिंग टैग होते हैं 6। मतलब एक H1 लेता है, H1 से लेकर H6 तक रहता है, 7 नहीं दे सकते, 7 में बॉडी टेक्स्ट हो जाता है, यानी कि पैराग्राफ बना लेता है। तो यहाँ H1 की जगह हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे H2। और H2 का मतलब क्या होता है, दिस इज़ हेडिंग 2। ये हेडिंग इसको कर देते हैं हम क्या, फर्स्ट हेडिंग 2, और यहाँ H2 को हम कर देते हैं क्लोज। इस प्रकार से क्लोज कर दें और रिफ्रेश करके देखिए H1 का कलर अलग आ रहा, मतलब कलर नहीं, मतलब हेडिंग का साइज़ अलग आ रहा है, और H2 का अलग आ रहा है। हालांकि स्टाइल सीट हम हटा देते हैं यहाँ से, ये स्टाइल सीट को हटा देते हैं ताकि कॉमन आ जाए। तो आप देखिए, ये देखिए बड़ा आ रहा थोड़ा टेक्स्ट, मतलब मेन हेडिंग देना है तो आप हेडिंग 1 दे सकते हैं, कोई सब हेडिंग वगैरह या साइड हेडिंग देना है तो आप हेडिंग 2 दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको हेडिंग 3 देना है, जैसे मैं यहाँ हेडिंग 3 की बात कर लेता हूँ, और इसमें भी हम 3 कर देते हैं, और यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, ये तीनों जो हो गई। अब देखिए हेडिंग 1 बढ़ी, फिर उसके बाद देखिए क्रम आपका घटते जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं 3 हेडिंग और ले लेता हूँ, 3 हेडिंग से मतलब हेडिंग 4 ले लेते, हेडिंग 5 ले लेते, हेडिंग 6 ले लेते, ऐसे ही यहाँ पे भी हम हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, और अंदर भी आप चेंज कर दो टेक्स्ट में 4, 5, 6। ठीक, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया। देखिए हेडिंग फर्स्ट से लेकर हेडिंग 6 तक आप देख सकते हैं। जब भी आपको हेडिंग में कोई भी चीज़ें लेना है, जैसे मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, साइड हेडिंग है, सेंटर हेडिंग, बहुत सारी हेडिंग होती है, तो उनमें से आप इन कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हो, हेडिंग फर्स्ट से लेकर हेडिंग 6 तक। अब इनमें भी जो है एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि अलाइन होता है, तो अलाइन आप उपयोग कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई जो भी है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे उपयोग करें यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी आप उपयोग कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं पीपीटी में। ये आपको अलाइन समझ में आया, अलाइन हमने उपयोग करके देख लिए। ठीक है, चारों पैराग्राफ हमने उपयोग करे थे। उसके बाद लिंक, लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे नॉर्मली अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, चलिए यहाँ पे हम जो है बॉडी के अंतर्गत के लिख देते हैं, दिस इज़ HTML, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज़ HTML वेब पेज। ठीक है, अब ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए दिस इज़ HTML वेब पेज। मान लो मैं जो दिस इज़ है उसके बाद में ब्रेक करना चाहता हूँ लाइन का, तो मैं यहाँ लगा दूंगा BR टैग। ठीक है, अब देखिए बीच में लगाया मैंने। अब यहाँ आप करोगे तो दिस इज़ के बाद HTML जो है वेब पेज नीचे आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक कर चुका है। ये चीज़ मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसके पहले जो हमने शुरुआत करे थे उसमें। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दिस इज़ फर्स्ट लाइन, यहाँ से BR लगा दिए। दिस इज़ अनदर लाइन, यहाँ से जो है P क्लोज कर दिए। तो पैराग्राफ के अंदर भी आप जो है क्या कर सकते हो, लाइन ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लो दिस इज़ फर्स्ट दिस इज़ जो है, हम दिस इज़ के बाद ही लगा देते हैं क्या, BR। देखिए हमने दिस इज़ के बाद BR लगाए हैं, और यहाँ पे हमने जो है रिफ्रेश करें, देखिए यहाँ से लाइन ब्रेक हो चुका है। यानी कि जब भी आपको लाइन ब्रेक करना है वहाँ पे आपको BR लगाना होता है। उसी प्रकार एक हॉरिजॉन्टल HR होता है, तो यहाँ पे हम जो है HR उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, और इसको कर दिए रिफ्रेश, तो यहाँ आप देख सकते हैं HR कहाँ दिख रहा है, H1 के नीचे HR लगाया तो अंडर जो है देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल रो आ गई है। तो ये चीज़ तो हमने पहले देख चुके हैं, आप उपयोग कर सकते हैं इसका।
HTML हेडिंग टैग अभी हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें हम हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक यहाँ वो काम कर सकते हैं। हेडिंग लेबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। फ्रंट पेज वगैरह ये स्टाइल शीट में काम करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग को आप उपयोग कर सकते हैं H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। ये देखिए ये HTML कोड भी लिखा है यहाँ पे, हमने इसके पहले देख लिए, ठीक।